अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तस्नीम है और मैं किचन गार्डनिंग चैनल पर आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आज कल सीज़न जो है ज़रा अबर आलूद है, जिससे पौधों की ख़ूबसूरती में इजाफ़ा हो रहा है और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी जा रही है। पौधों की जो ग्रीनरी है वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो लिहाजा आप लोग भी सब अपने अपने प्लांटिंग के कामों में, गार्डनिंग के कामों में बहुत मसरूफ़ होंगे। इसी तरह मैं भी अपनी गार्डनिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अलमंडा ब्लू। अलमंडा ब्लू जो है वो एक ये वाइन की शक्ल में होती है। वाइन है एक, ये बहुत काफ़ी लंबी वाइन चलती है। मैंने तो एक छोटा या पौधा लेके रखा है। अब मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो इसकी ग्रोथ को पर तवज्जो दूंगी और इसकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी जाती है। ये दीवार पर काफ़ी लंबी दीवार पे जाती है ये और बहुत खूबसूरत देखने में नज़र आती है। इसके फ्लावर जो हैं वो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत येलो कलर है। इसमें दो कलर होते हैं, एक तो चेरी कलर होता है और एक ये येलो कलर होता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर चेरी कलर नहीं है और ये येलो कलर है। तो ये बहुत खूबसूरत इसकी मैंने वाइन देखी है, इसीलिए मैं ये पौधा लेकर आई थी कि ये फिर मैं इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से करूँगी, इसके ऊपर तवज्जो दूँगी और इसको दीवार पर पूरी लगाऊँगी। मैंने देखा है कई जगह कि ये पूरी दीवार इससे ढकी हुई होती है और इसके खूबसूरत ग्रीन लीव्स जो हैं बहुत प्यारी लगती हैं और उसमें ये येलो फूल जो है बहुत खूबसूरत लगते हैं, या फिर चेरी कलर के फ्लावर जो हैं वो बहुत ही हसीन लगते हैं। ये असल में ये जो वाइन, ये एक वाइन है और ये पौधा नहीं है, वाइन है। वाइन की शक्ल में ये चलता है और ये असल में इसका जो सीज़न होता है ना, ग्रोइंग सीज़न जो होता है इसका, ये स्प्रिंग से शुरू हो जाता है इसका ग्रोइंग सीज़न और समर तक इसका सीज़न रहता है। इसको इसको जो है वो तकरीबन लिक्विड फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें ना, तो फर्टिलाइज़र जो है इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये एक वाइन होती है और इसकी जो रूट्स होती हैं ना वो बहुत नाज़ुक होती हैं। उनके लिए बहुत फर्टिलाइज़र जो है लिक्विड टाइप जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन तो लिहाजा इसको लिक्विड टाइप फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अच्छा, इसकी सॉइल जो होती है ना, सॉइल जो है इसमें ज़्यादातर हम इसे कंपोज़ लेते हैं, कंपोस्ट, कोकोपीट और परलाइट भी ले लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास परलाइट नहीं है तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है परलाइट में, आप कोकोपीट ले सकते हैं आप, और पत्तों की जो खाद होती है ना, कंपोस्ट, वो ले सकते हैं, कंपोस्ट ही ले सकते हैं। और ज़्यादातर जो है इसको वो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए ताकि इसकी बेहतरीन नशोनुमा हो सके। इसको असल में इसकी जो सॉइल होती है ना, देखिए इसकी सॉइल मैंने आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये मॉइस्ट होती है। इससे ये बिल्कुल सॉगी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी भी इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसे ड्राई भी बहुत नहीं रखना चाहिए। जब आप देखें कि इसकी पॉट की जो सरफेस है वो थोड़ी ड्राई हो रही है तो इसको थोड़ा सा पानी देना चाहिए ताकि वो मॉइस्ट हो जाए, यानी उसकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर सॉइल जो है वो मॉइस्ट रहेगी तो इसकी नशोनुमा बेहतरीन होगी। अब जैसे आपको पता है कि हम दो चीज़ें पौधों को देते हैं उनकी नशोनुमा के लिए। फर्टिलाइज़र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम जो दो चीज़ें इसमें देते हैं वो एक तो है हाँ NPK तो आप जानते हैं सबके। NPK क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दो चीज़ें होती हैं। तो ये हम इसको दो चीज़ें जो है वो फर्टिलाइज़र जो दे सकते हैं, और NPK भी देते हैं और DAP भी देते हैं, दोनों देते हैं, DAP भी और NK भी। तो ये दोनों ही हम इसको कंपोस्ट देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, तो ये बहुत अच्छे इसमें रिज़ल्ट आते हैं।
यानी फर्टिलाइज़र कौन कौन से हमें देने चाहिए, NPK देना चाहिए यानी जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मौजूद हो, और डी DAP में जो है फास्फोरस भी होता है उसमें, और DAP में फास्फोरस भी होता है और पोटेशियम भी होता है। इसमें इसके अलावा हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो लिहाजा हम इसमें दो तरह की इसमें हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। NPK भी दे सकते हैं और DAP भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसकी जो फर्टिलाइज़र की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है, लेकिन इसको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमें एक लिमिट में इसको फर्टिलाइज़र देना चाहिए, यानी अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इसको फर्टिलाइज़र दे देंगे तो ये इसके लिए नुकसानदेह होगी। तो लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए 2 हफ्ते में एक दफ़ा हमें डाइल्यूट करके फर्टिलाइज़र देना चाहिए, या फिर महीने में एक मरतबा देना चाहिए। जैसे भी हालात हों उसके हिसाब से हमें इसको फर्टिलाइज़र देना चाहिए। अब इसमें मैंने आपको बताया ये वाइन चलती है, बहुत खूबसूरत वाइन लगती है, इसकी पूरी दीवार पे फैल जाती है ये, तो इसी वजह से मैं ये परचेज़ करके लाई हूँ और आपके सामने ये रखा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये पौधा। अभी तो ज़ाहिर है नन्हा सा पौधा है ये, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है, तो अभी मैं इसकी देखभाल करूँगी तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तो अब इसमें सीड्स का मैंने नहीं देखा कि ये सीड्स से ग्रो करता है। काफ़ी इस पर रिसर्च भी हुई है कि सीड्स से ग्रो करता, सीड्स से नहीं ग्रो करता, बल्कि ये या करता भी हो, मैंने काफ़ी रिसर्च की, मुझे नहीं पता चला सीड्स से ये करता है या नहीं करता। लेकिन इसकी कटिंग से ये जो है अच्छी तरीक़े से ग्रो करता है। अब कटिंग हम कहाँ से लेते हैं? कटिंग हम जड़ के पास से लेते हैं। जड़ के पास से हम कटिंग लेकर इसको लगा लेते हैं तो ये अच्छी तरीक़े से ग्रो कर लेता है। तो अब मसला ये है कि जैसे मैंने ये एक पॉट ले लिया है, इस पॉट में मैंने क्या लिया है, कोकोपीट लिए है, कंपोज लिया है मैंने इसके अंदर, और थोड़ी सी ये बालू मिट्टी ली है। ये इसका एक मिक्सचर तैयार कर लिया है मैंने, और मिक्सचर तैयार करने के बाद अब हम इसमें एक होल कर, अच्छा ये मैंने पहले से मॉइस्ट करके रखा हुआ है, इसे अब मुझे पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मॉइस्ट है, और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये इसकी जड़ों के लिए नुकसान देता है। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये एक इसमें होल कर लूँगी। होल करने वैसे तो इसमें हार्मोन्स भी लगा सकते हैं, हार्मोन्स में हम शहद का इस्तेमाल करते हैं हार्मोन्स लगाने के लिए, तो हार्मोन्स के लिए हम शहद लगा लेते हैं या उसके बगैर भी हम इसको लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको बगैर हार्मोन्स के लगा के देखती हूँ कि इसकी ग्रोथ होती है या नहीं होती। तो अब मैं इसके अंदर एक होल कर दूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर एक होल कर दिया है। अब ये होल जो है इसके अंदर मैं इसकी कटिंग जड़ के पास से लूँगी, और जड़ के पास से कटिंग लेने के बाद मैं इसमें लगा दूँगी, और फिर मैं देखती हूँ कि ये आप फूल देख रहे हैं इसके कितने अच्छे लग रहे हैं, देखें, और इसकी ग्रीन, बहुत ब्राइट ग्रीन इसकी पत्तियाँ हैं। तो अब मैं इसकी एक जड़ के पास से देखें, ये आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा है, ये जो पोर्शन है ना, ये जड़ के पास से मैं इसको निकाल के इस जो मैंने पॉट तैयार किया है इसके अंदर मैं इसको लगा दूँगी। ये काफ़ी नीचे तक है, चलें कोई बात नहीं, मैं इसको इंशाल्लाह लगा ही लूँगी। इसको ज़रा थोड़ा मैं और इसको होल जो है ना, इसको होल को और ज़रा नीचे तक कर दूँ ताकि वो अच्छी तरह लग जाए। अब मैं इसको थोड़ा प्रेस कर दूँगी, इसकी ये थोड़ी सी इसकी ये निकाल दूँगी, इसकी सारी पत्तियाँ टूट गई हैं, कोई बात नहीं है, पत्तियाँ को सब कोई मसला नहीं होता, लेकिन अब मैं इसको जो है वो सही कर दूँगी। ये जो पौधा है इसको, अब ये जो है ना, ये जो पौधा है, ये पौधा जो है
ये हमने इसको कोकोपीट, कंपोस्ट और बालू मट्टी इसमें हमने इसको लगा दिया है। अब लगाने के बाद हम इसमें इसको एक समझ लें इसको कवर करके रखेंगे ना, अगर हम इसमें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट भी है, सब कुछ इसमें मौजूद है। अब हम इसे कवर करके रखेंगे तो हम देखते हैं कि इसको कैसा, ये मैं अभी इसे कवर करती हूँ। अब देखें, मैं इसको क्या करती हूँ कि इसको ना कवर कर लेती हूँ। मैं कवर करके इसको रख दूँगी तकरीबन 10-15 दिन के लिए, और फिर ये इसकी ग्रोथ, जब इसकी जड़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप होंगी तो फिर मैं आपको ये दिखाऊंगी। ये मैंने देखें अच्छी तरीके से इसको कवर कर दिया है। नीचे इसके ये जो शॉपर में मैंने डाला है ना, तो ये नीचे से बिल्कुल शॉपर जो है वो बंद हो गया है ताकि इसमें हवा ना लगे। तो इसको मैं 1 हफ़्ते के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब ये प्लांट आपको नज़र आ रहा है। अब जब मैं इसको तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद देखूँगी तो पता चलेगा कि इसकी क्या पोजीशन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ये प्लांट जो है बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और आप भी ये पौधा जो है वो ख़रीदेंगे और अपने घर में इसको उगाएंगे। बहुत देखने में बहुत खूबसूरत है ये। तो आइंदा किसी में अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।